वहीं मंगलवार सुबह से ही देश की 543 सीटों पर रुझानों के आने का क्रम जारी है। किनका भविष्य है अधर में लटका, किसको कहां लग रहा है झटका, तो किसने कहां किसको पटका, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। देश की 543 लोकसभा सीटों पर मतदान के बाद परिणाम का रुझान आ चुका है। भाजपा एनडीए 298 और कांग्रेस का इंडी गठबंधन 225। इसी के साथ अन्य 20 सीटों पर आगे चल रहे हैं। इनमें अकेले भाजपा की 235 सीटें हैं। रुझानों में बीजेपी को वर्ष 2019 की तुलना में 68 सीटों का नुकसान हो रहा है। 2019 में एनडीए के पास 353 सीटें थी। इनमें से 303 अकेले भाजपा की थी, मगर 400 पार का नारा देकर चुनावी मैदान में उतरी भाजपा अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। एनडीए के घटक दल टीडीपी और जेडीयू के पास सत्ता की चाबी दिखाई दे रही है। टीडीपी 16 और जेडीयू 15 सीटों पर आगे चल रही है। इस बार चुनाव में एनडीए उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र में उसे नुकसान हो रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक समेत झारखंड में उसे फायदा हो रहा है। ताजा रुझानों में एनडीए को झटका लगता दिखाई दे रहा है। एनडीए के सबसे बड़े दल भाजपा को नुकसान उठाना पड़ रहा है। भाजपा ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था, जिसे जनता ने नकार दिया है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में भाजपा को 37, कांग्रेस सपा को 42 और अन्य को 1 सीट पर बढ़त मिल रही है। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से भाजपा को 19, कांग्रेस को 28 और 1 को अन्य सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। उधर मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से भाजपा के खाते में 21 और अन्य को 4 सीटों पर बढ़त मिल रही है। तेलंगाना की 17 सीटों में भाजपा और कांग्रेस को क्रमशः 8-8 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से भाजपा को 10, कांग्रेस को 1 और टीएमसी को 31 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। जबकि 2019 के चुनाव में भाजपा को 18 सीटें मिली थी। बिहार की 40 सीटों में से एनडीए को 34 तो इंडी गठबंधन को 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। भाजपा को करारा झटका तमिलनाडु में लगा है, जहां की 39 सीटों में से सिर्फ 1 तो कांग्रेस को 37 और अन्य को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। कर्नाटक की 28 सीटों में से भाजपा को 18, कांग्रेस को 10 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहराज गुजरात की 26 सीटों में से भाजपा को यहां पर 24 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अमित शाह गांधीनगर से चुनाव जीत चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस को 1 अदद सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। राजस्थान की 25 सीटों में से भाजपा को 14 तो कांग्रेस को 11 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। ओडिशा की 21 सीटों में से 19 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस और 1 सीट पर अन्य को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। झारखंड की 14 सीटों में से भाजपा को 14 तो कांग्रेस को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। पंजाब की 13 सीटों में से कांग्रेस को 7, आप को 3 और अन्य को 1 सीटों पर बढ़त मिल रही है। यहां भाजपा का खाता तक नहीं खुला। वहीं छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से भाजपा को 10 और कांग्रेस को 1 सीट पर बढ़त मिल रही है। हरियाणा की कुल 10 सीटों में भाजपा और कांग्रेस को क्रमशः 5-5 सीटों पर बढ़त मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली की कुल 7 सीटों पर भी भाजपा आगे चल रही है। यहाँ विपक्ष का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में से भाजपा और कांग्रेस को 2-2 सीटें और अन्य को 1 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। उत्तराखंड के कुल 5 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। हिमाचल के कुल 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। मेघालय की कुल 2 सीटों में से 1 कांग्रेस और 1 को अन्य पर बढ़त मिली है। अरुणाचल और त्रिपुरा की 2-2 सीट पर भाजपा आगे है। मणिपुर की 2 सीट और लक्षद्वीप और पुदुचेरी की 1 सीट पर कांग्रेस आगे है। सिक्किम की इकलौती सीट पर अन्य तो मिजोरम की 1 सीट पर भाजपा आगे है। नागालैंड की इकलौती सीट पर कांग्रेस तो अंडमान निकोबार की इकलौती सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। चंडीगढ़ की 1 अदद सीट पर कांग्रेस आगे है, तो दादर नगर हवेली दमनदीप की 2 सीटों में बीजेपी और 1 पर अन्य आगे है। लद्दाख की बात करें तो इकलौती सीट लद्दाख है, जहां पर अन्य आगे चल रहा है। ये सारे आंकड़े सिर्फ एक रुझान है, परिणाम नहीं। जैसे जैसे नतीजे सामने आते जाएंगे उसको हम आप तक तत्काल प्रभाव से दिखाते जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।